नमस्कार, मैं अंशु कुमार बात विभाग के इस भाग में आपका स्वागत करता हूं। हिंदू मुस्लिम का दंगा बिहार के सबसे बड़े दंगों में शुमार भागलपुर दंगा 1989 को माना जाता है। काफी लंबे समय तक चला ये दंगा, सुनते ही लोगों के हृदय कांप उठती है। यह दंगा 24 अक्टूबर से लगभग 3 माह तक यानी कि 15 जनवरी 1990 तक चला, यानी कि 3 महीना तक लगातार खूनी सिलसिला जारी रहा। माना जाता है कि भागलपुर दंगे की आग सब भाजपा के समर्थकों द्वारा शीला पूजन के दौरान लगाई गई थी और साथ ही तत्कालीन जिला प्रशासन ने भी इस आग बुझाने में अपनी असमर्थता पेश की, जिसकी वजह से ये खूनी नरसंहार देखने को मिला। आइए जानते हैं पूरी कहानी के बारे में, आखिर क्या हुआ था। तो गंगा तट पर बसी भागलपुर शहर रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है, लेकिन कौन जानता था कि ये सुंदर सा दिखने वाला शहर कुछ ही पलों में लाल रक्त की नदियों में बदलने वाला था। बात 24 जनवरी 1989 की है। ठंड का दिन था, सभी जगह कोहरे थे, सभी लोग अपनी अपनी दिनचर्या में लगे हुए थे। कोई अपने घर की सफाई कर रहे थे, कोई अपने काम से बाहर जाने की तैयारी में लगे थे। बच्चे तो अभी तक जगे भी न थे। तभी कुछ घंटे बाद भागलपुर शहर के पर्वतीय इलाके से राम जन्मभूमि आंदोलन के शीला पूजन का एक जुलूस शुरू हुआ था। जुलूस शहर में दस्तक देने वाला था। जुलूस में शामिल भीड़ की नीयत को आसानी से महसूस किया जा सकता था। फिर जुलूस ततारपुर, जो कि एक मुस्लिम इलाका है, उसकी ओर बढ़ा। जुलूस को इन्होंने रोकने की कोशिश की। इसमें पुलिस भी अपनी सहभागिता दिखा रही थी। पुलिस ने जुलूस वालों से कहा कि ततारपुर वाले अड़े हुए हैं और वो जुलूस को जाने से मना कर रहे हैं। फिर क्या था, गुस्साई भीड़ ने पटाखे वाले बम को फेंका, जिससे एसपी और डीएम सभी लोग छिप गए। माना जाता है कि भागवत झा, जो उस समय कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे, वो मुसलमानों को इसे रोकने के लिए पैसे भी दिए थे। उन्होंने सोचा इससे दंगा शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना हुआ। जुलूस ने मुसलमानों को मारना शुरू किया। इस दंगे को कराने में कुछ राजनेताओं का नाम सामने आता है और वो मुस्लिमों का वोट बैंक बनना चाहते थे। ऐसा माना जाता है कि 1989 दंगे में मुसलमानों के खिलाफ 2 जातियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और वो हैं यादव और गंगोता। ऐसा मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है। एक दुकानदार कहता है कि लोग उस समय जमकर मुस्लिम विरोधी नारे भी लगा रहे थे। एक चीज यहाँ बहुत ही दिलचस्प दिखी कि अरिजीत चौबे की शोभा यात्रा और उसके बाद फैले सांप्रदायिक तनाव को लेकर मुसलमान समुदाय खुलकर नाराजगी और आशंका जाहिर कर रहे थे, लेकिन हिंदू समुदाय के लोग बात करने से बच रहे थे। हिंदू पत्थरबाजी के बारे में तो बताते हैं, लेकिन किसकी गलती थी और शोभा यात्रा निकालना कितना सही या कितना गलत था, इस पर कोई भी अपनी टिप्पणी करने से बचते थे। एक मुस्लिम महिला अपनी आंखों देखा हाल बताती है कि शोभा यात्रा के बाद फैले सांप्रदायिक तनाव फैल चुका था। अक्टूबर 1989 में उनके चंदेरी गांव में कुछ दंगाइयों ने करीब 60 मुसलमानों को मार दिया था। इस मुस्लिम महिला का दंगाइयों ने मरा समझकर इन्हें छोड़ दिया। वो कहती हैं कि एक तालाब में दर्जनों लाशों के साथ घंटों में रही थी और कहती हैं, खुदा के लिए इस शहर में ऐसे जुलूस मत निकालो। मैं छत विछत लाशों के बीच तालाब में रही हूं, अब बस करो, अब नहीं। ऐसा माना जाता है कि यह भागलपुर दंगा का जिम्मेदार तत्कालीन एसएसपी केएस द्विवेदी थे। जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिमों को गिरफ्तार किया और उनकी हिफाजत के लिए पर्याप्त कोशिश नहीं की, और उससे साफ पता चलता है कि वो सांप्रदायिक तौर पर मुसलमानों के खिलाफ कितने पक्षपाती हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक सरकारी रिपोर्ट का हिस्सा था। द्विवेदी 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके थे। इस पूरे दंगे में लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन ये केवल सरकारी आंकड़ा है। लोगों का कहना है कि इसमें लगभग 2000 से भी ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी। 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए। आसपास के 250 गांवों में हिंसा फैल गई थी। एक गांव में तो सारे लोगों को मारकर लाशें को खेत में गाड़ दिया गया था। फिर बचने के लिए खेत के ऊपर सरसों का बीज छिड़ककर सरसों उगाई गई थी। लाशें शायद हमेशा के लिए छिपी रह जाती, लेकिन कुछ कुत्ते
या फिर कुछ जानवरों की वजह से वो लाशें बाहर आ पाई। जब गिद्ध कौओं की झुंड वहां आई थी तब पता चला कि वहां कुछ लाशें दफनाई गई है। लगभग 1 महीने बाद पुलिस आती है, पर इस नरसंहार को दबा दी जाती है। इसमें सिर्फ 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, इनमें 2 पुलिस वाले भी शामिल थे। इसके बाद 30 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया और 142 एफआईआर किया गया। 1283 लोगों को दोषी ठहराया गया, जिसमें 864 केस में 535 केस को बंद करा दिया गया। दोषी में केएस द्विवेदी भी शामिल थे। हालांकि ये बाद में कोर्ट में अपील भी किए और वहां से निर्दोष साबित होकर घर आ गए। तो ये तो थी कहानी एक हिंसा की, एक नरसंहार की। इस कहानी से हम सिर्फ आपको ये कहानी सुनने के लिए नहीं, बल्कि इस कहानी से कुछ सीखने के लिए बता रहे हैं, ताकि लोग सीखें और ऐसे नरसंहार आने वाले समय में ना हो, ऐसी कामना करते हैं। कैमरामैन मंजीत कुमार के साथ मैं अंशु कुमार, धन्यवाद।